बच्चों क्वेश्चन नंबर 72 हम डिस्कस कर रहे थे। हमने यहाँ पर ओल्ड रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो सब डिस्कस कर लिया था। कैपिटल लाने की, प्रीमियम ना लाने की एंट्री के लिए पूरे फर्म की गुडविल निकालेंगे। पहले आप हिंट के लिए आप लिख सकते हैं कितना अमाउंट आएगा, फिर बेशक खुद कैलकुलेट कर देख लीजिएगा, या साथ साथ करना हो तो वीडियो को पॉज करके इसे कर सकते हैं। क्या करना है, 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल के उसमें 12,000 घटाने को कह रहा है तो हमने घटा लिया उसमें, और पूरे फर्म की गुडविल 12,000 आई है। तो पूरे फर्म की अगर 12,000 है, जेड का शेयर देखो सवाल में कितना है, पूरे फर्म की 12,000 है, जेड का शेयर 1/6 है, तो यानी कि जेड का शेयर हो गया 2,000 प्रीमियम ना लाने की एंट्री हम ये एंट्री करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। करके देखिएगा क्या आती है। आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक काम कंप्लीट कर लीजिए। अब बैलेंस शीट को क्लीन करने की बात करते हैं, ये एंट्री आप साथ साथ में करेंगे। जरा बैलेंस शीट में देखिए, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना दे रखा है, 5,600। सो द वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज 5,600। हमारी एंट्री होती है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,600 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। कितना क्लेम है, जरा अपने सवाल में सेकंड पार्ट पढ़िए, लिखा हुआ है द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज ₹3,000। रिजर्व है 5600, क्लेम कितने का आ गया है 3,000। रेड से लिखा, खतरे की घंटी है। 5,600 में से 3,000 क्लेम में यूज हो गए, बाकी बचे 2,600। ये 2,600 कहाँ यूज होंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर्स, एक्स और वाई। एंड व्हाट इज द ओल्ड रेशो, सो 2x कैपिटल अकाउंट 2y कैपिटल अकाउंट। हम ओल्ड रेशो यानी कि 3:2 ओल्ड रेशो में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। x के हिस्से में और y के हिस्से में कितना आएगा खुद कैलकुलेट कीजिएगा, छोड़ सकते हैं अभी आप। आगे है, अभी वीडियो को पॉज करके अमाउंट निकाल सकते हैं निकालना चाहें तो। फिर बात करते हैं P&L को राइट ऑफ करने की। एसेट साइड में दे रखा है, P&L को राइट ऑफ करने की एंट्री एसेट साइड में है। क्या एंट्री होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। कितना दे रखा है हमारा एसेट साइड में P&L, 4,000, 4,000। इस 4,000 को फिर से ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये तो बैलेंस शीट क्लीन हो गई। यहाँ पर हमारी 2 ही चीज़ें थी। अगला काम क्या होता है हमारा, अगला काम है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम, यहाँ पर पार्ट पढ़ते जाएंगे। थर्ड पार्ट पढ़िए, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है टू राइट ऑफ बैड डेट ऑफ ₹6,000। हमें कितने का नुकसान हो रहा है, 6,000 का। हमें डाउट है 6,000 रुपये, हमें मतलब डाउट क्या है, यकीन हो गया है कि 6,000 रुपये नहीं मिलेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बैलेंस शीट में देखिए, वो हमें बताता है कि हमने पहले ही 4,000 रुपये का नुकसान मान लिया था। प्रोविजन मतलब हमें शक था 4,000 का नुकसान होगा और हमने प्रॉफिट में से घटा दिया था। लेकिन अब हमें क्या पता चला है, असल में हमारा नुकसान हुआ है 6,000 का। तो 4,000 का नुकसान तो हम पहले ही मान के चले थे, 6,000 का हो गया, तो अभी और नुकसान कितने का हुआ है, 2,000 का। तो प्रोविजन से ऊपर जितना नुकसान होता है उसके लिए रिवैल्यूएशन होता है हमारा। तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैड डेट। टोटल बैड डेट तो 6,000 का हुआ है, लेकिन इसमें से प्रोविजन में से 4,000 हमें मिल चुके हैं। तो कितना खाली नुकसान कितना और हुआ है हमारा, 2,000। सो टू बैड डेट 2,000 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹2,000 मोर। सेम ये पॉइंट हम कर चुके हैं, क्रेडिटर्स को 2,000 रुपये और देने पड़ेंगे हमें। लाइबिलिटी बढ़ रही है, फायदा या नुकसान, फायदा या नुकसान, यहाँ पर फायदा लिखना चाहिए था हमें, तो नुकसान हुआ है हमारा। सो वी विल राइट टू क्रेडिटर्स, कितने का नुकसान हुआ है हमें, 2,000 का, 2,000। फिफ्थ पार्ट, देयर बीइंग अ क्लेम फॉर डैमेज। अभी ये सेम ये पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। क्लेम फॉर डैमेज, क्लेम है, नुकसान है, कहाँ पर आना चाहिए, डेबिट साइड में। टू क्लेम फॉर डैमेज 2,000 रुपीज। ओके, फिफ्थ पॉइंट तक हो गया। सिक्स्थ पॉइंट, आउटस्टैंडिंग रेंट ब्रॉट डाउन टू आउटस्टैंडिंग। पहली बात तो ये कि आउटस्टैंडिंग क्या होती है हमारी, लाइबिलिटी ब्रॉट डाउन, लाइबिलिटी को घटाना है। और टू, मैंने कहा था जब भी टू या एट लिखा होगा, टू को अंडरलाइन कीजिए, तो हमें क्या देखना होता है, अंतर। लाइबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है हमारी, ब्रॉट डाउन, घट रही है। तो नुकसान या फायदा, फायदा तो फायदे की तरफ लिख दीजिए। बाय आउटस्टैंडिंग रेंट, टू है तो अंतर देख लीजिए कितने का फायदा हो रहा है,
1800 रुपये का फ़ायदा हो रहा है बाय आउटस्टैंडिंग रेंट। और फिर इसमें से अंतर निकाल कर प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट और लॉस आए तो लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें से दो जैसे बैड डेट वाली एक नई एडजस्टमेंट आपको सीखने को मिली है। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अगला काम क्या होगा हमारा, कैपिटल अकाउंट बनाना। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट सेम ऐसे ही वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट बनाकर आप रख सकते हैं। बेशक आपका इस क्लास में क्वेश्चन पूरा ना हो, आप वहाँ जाके कंप्लीट करके इसको मुझे इसकी फ़ोटो भेज सकते हैं। तो फिर वैसे फॉर्मेट बनाया, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले फॉर्मेट बना लीजिए, फिर डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर भाई चलो गोवा रोम आए, भाई चलो गोवा रोम आए, बी से बैलेंस ब्रॉट डाउन। कहाँ से मिलता है ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। एक्स का कितना है मैं नहीं लिखूंगी, अब की बार आप फिल करके मुझे भेजेंगे। कितना लिखा हुआ है एक्स का कैपिटल 50,000, वाई की 60,000 और जेड का खालिस्तान नया पार्टनर है। चलो सी से नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया। सी से कैपिटल, नए की कैपिटल कितनी लेकर आया है नया पार्टनर कैपिटल 40,000, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। जेड 40,000 लेकर आएगा। फिर जी से सबसे पहला जनरल रिजर्व है क्या, नहीं है। कोई अन्य रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वो लिख दिया। और प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल तो नहीं है पर नए पार्टनर के नाम से वो लेकर नहीं आया है, लेकिन वैसे नाम से आएगा बाय जेड्स करेंट अकाउंट। अमाउंट वही आएगा जो प्रीमियम का आपने कैलकुलेट किया होगा, लेकिन बस यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल आने की बजाय बाय जेड्स करेंट अकाउंट आ जाएगा। फिर अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और अगर लॉस होगा तो यहाँ पर क्रॉस में आता है। अकाउंट में इधर बैलेंस आएगा तो इधर, और रिवैल्यूएशन में इधर आया तो इधर। और एक्यूमुलेटेड पी एंड एल अगर बैलेंस शीट में इस तरफ होगा तो इधर आ जाएगा। क्या बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पी एंड एल लिखा हुआ है, नहीं है, खालिस्तान। बैलेंस शीट में इधर लिखा हुआ है पी एंड एल, जिसकी एंट्री करी है आपने 2 पी एंड एल के नाम से यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका तो मुझे मालूम नहीं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आप खुद निकालेंगे, ये पता है ये नहीं है इस क्वेश्चन में। और इधर एसेट साइड में फिर से एक्यूमुलेटेड पी एंड एल है, 2 पी एंड एल करा था ना आपने, तो यहाँ पर 2 पी एंड एल करके उसका अमाउंट लिखेंगे, जेड खालिस्तान रहेगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना और देखना है कि नहीं है। 2 गुडविल, अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल होती है तो उसको गोली मारते ना ओल्ड पार्टनर्स 2 गुडविल, तो वो 2 गुडविल यहाँ पर आता, पर है नहीं तो यहाँ पर नहीं आएगा। फिर 2 कैश कुछ है ही नहीं, और लास्ट में 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ये निकाल कर यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट करके मुझे भेजेंगे। तो आपका आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 72 और इलस्ट्रेशन नंबर 46, दोनों को कंप्लीट करके मुझे थर्सडे मॉर्निंग तक प्लीज़ 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 सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं थर्सडे आफ्टरनून तक आपकी वीडियो बना सकूं। पिछले क्वेश्चंस आपके अगली वीडियो में मैं कवर करूंगी जो आपने मुझे सेंड करे थे। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी इसलिए हम उसमें सेंड नहीं कर पाए। थैंक यू बेटे।